हेलो गाइस, वेलकम टू निखत स्टडी। हमारा आज का टॉपिक है वायुमंडल। पृथ्वी में ये तीन चीज़ें मौजूद होती हैं, जल, वायु, स्थल। और ये तीनों चीज़ें जहाँ पर मिलती हैं उसे हम कहते हैं जैव मंडल। इन तीनों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। तो इन तीनों का अध्ययन भी ज़रूरी है। तो आज हम अध्ययन करेंगे वायुमंडल के बारे में कि वायुमंडल क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं वायुमंडल की परिभाषा। पृथ्वी के चारों ओर जो मौजूद गैस के आवरण होते हैं, पृथ्वी के चारों ओर जो गैस के आवरण फैली हुई है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसीय आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। उनमें वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें होती हैं? वायुमंडल में गैस होती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन होता है 78.08%, ऑक्सीजन होता है 20.93%, आर्गन होता है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। इनकी परसेंटेज भी याद करना ज़रूरी होती है क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है कि कौन सी गैसें कितनी परसेंट वायुमंडल में मौजूद हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और आर्गन को सेम याद कर सकते हैं, 20.93 और यहाँ पर 2 हटा देंगे तो 0.93 है। सिर्फ 2 हटा देंगे तो ये आर्गन की परसेंट हो जाएगी। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे इनकी कौन सी गैसें कितनी परसेंट वायुमंडल में मौजूद है। अब हम जानेंगे वायुमंडल की परतों के बारे में। अब क्या हम पढ़ेंगे हम वायुमंडल की परतों के बारे में। और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसे परतों में क्यों डिवाइड किया गया है। वायुमंडल को परतों में क्यों बांटा गया है? क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार की गैसें पाई जाती हैं और उनके गुण भी अलग अलग होते हैं। तो इस कारण उनके गुण अलग होने की वजह से वायु के गुण भी अलग अलग पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें अलग अलग परतों में बांटा गया है। वायुमंडल को अलग अलग परतों में बांटा गया है। और वो परतें कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। इसे कर्म से याद करना होता है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी कर्म भी पूछ लिया जाता है, इसलिए इसे कर्म से याद करना होता है। तो सबसे पहले नंबर पर है शोभमंडल, ट्रोपोस्फेयर। इसे इंग्लिश में भी याद करना होगा क्योंकि कई बार एग्जाम में सिर्फ इंग्लिश वर्ड्स लिखी होती है, इसलिए इसकी इंग्लिश भी जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले है शोभमंडल, ट्रोपोस्फेयर। सेकंड नंबर पे है समतापमंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। थर्ड नंबर पे है मध्यमंडल, मेसोस्फेयर। आयन मंडल, थर्मोस्फेयर। ब्रह्मंडल, एक्सोस्फेयर। इसको कर्म से याद कर लेंगे। बीच में तो मध्यमंडल है, मध्य का मतलब होता है बीच में मध्यमंडल है, उसके ऊपर 2 मंडल है और उसके नीचे 2 मंडल है। मध्य के ऊपर 2 मंडल, मध्य के नीचे 2 मंडल। मध्य के नीचे है समतापमंडल और शोभमंडल और मध्य के ऊपर है आयन मंडल और ग्रहमंडल। इसे इस तरह से याद कर लेंगे कर्म से ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। अब आइए देखते हैं एक एक मंडल के बारे में डिटेल से। ये पृथ्वी की सतह है। ये क्या है? ये पृथ्वी की सतह है। मान लेते हैं हम यहाँ पर खड़े हैं। हम यहाँ पर क्या है, खड़े हैं। हम यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ से 8 किलोमीटर ऊपर तक क्या है, शोभमंडल है। और इधर 18 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर कहाँ है? 8 किलोमीटर है ध्रुव पर। तो 8 किलोमीटर ऊपर शोभमंडल है। और यहाँ पर है विषुवतीय क्षेत्र। विषुवतीय रेखा पर क्या है? विषुवतीय रेखा पर है 18 किलोमीटर। यहाँ पर तो ध्रुव पर क्या है? ध्रुव पर 8 किलोमीटर है और विषुवतीय क्षेत्र पर क्या है? इधर है 18 किलोमीटर। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर शोभमंडल की ऊंचाई कम ज़्यादा है, कहीं पर ज़्यादा है तो कहीं पर कम है। तो यहाँ पर है 8, ध्रुव पर 8 है और विषुवतीय रेखा पर 18। इसके औसत को भी हम लिख सकते हैं एग्जाम में अगर आए तो। ऑप्शन में तो 12-13 इसकी औसत ऊँचाई है। शोभमंडल की ऊँचाई कितनी है? 12-13 किलोमीटर इसकी औसत ऊँचाई मानी जाती है। तो इस मंडल में क्या क्या है? इस मंडल में मौसम संबंधी घटनाएँ होती हैं। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएँ होती हैं, बारिश होती हैं, तो वो सारी इसी मंडल में होती हैं। बारिश, आंधी, तूफान जो भी होता है वो सारा इसी मंडल में होता है। किसमें होता है? वो सारी घटना होती है शोभमंडल में। वो सारी घटना कहाँ होती है? वो सारी घटना होती है शोभमंडल में। इसमें भारी गैसें होती हैं। शोभमंडल में क्या होती है? भारी गैसें होती हैं। जैसे से ऊंचाई बढ़ती है शोभमंडल की एक और विशेषता है कि जैसे से ऊंचाई बढ़ती है तापमान कम होता है। शोभमंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, जैसे से हम ऊपर जाएंगे, जैसे से हम ऊपर बढ़ेंगे तो वहाँ पे तापमान कम होगा। तो यहाँ पर एक एवरेज निकाला गया है कि 165 मीटर अगर बढ़ेंगे तो तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 165 मीटर अगर ऊपर बढ़ेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर कम हो जाएगा। तो जैसे से ऊपर बढ़ेंगे तो तापमान यहाँ कम होता है, इसलिए गर्मी के दिनों में शोभमंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और गर्मी के दिनों में इसीलिए शोभमंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है और सर्दियों में इसकी ऊंचाई कम हो जाती है। ये थे शोभमंडल के बारे में। अब आते हैं समतापमंडल की तरफ। अब कहाँ आते हैं? अब आते हैं समतापमंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर की तरफ। तो इसकी ऊंचाई है 50 किलोमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? समतापमंडल की ऊंचाई है 50 किलोमीटर। 12 किलोमीटर से इसकी औसत ऊंचाई, शोभमंडल की औसत ऊंचाई कितनी थी? 12 से 13 किलोमीटर। तो 12 से 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक क्या है? यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है? शोभमंडल, समतापमंडल है, सॉरी। यहाँ से यहाँ तक पूरा समतापमंडल है। समतापमंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि ये मौसम संबंधी घटनाएँ यहाँ पर नहीं होती हैं। क्या होती हैं? मौसम संबंधी घटनाएँ यहाँ पर नहीं होती हैं।
यहाँ पर मौसम संबंधी कोई भी घटना नहीं होती है इस मंडल में, इसीलिए हमेशा हवाई जहाज़ इसी मंडल में उड़ाया जाता है। हवाई जहाज़ कौन से मंडल में उड़ाया जाता है? हवाई जहाज़ यहाँ समताप मंडल में उड़ाया जाता है। समताप मंडल में हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए ये सबसे आदर्श मंडल माना जाता है। और इस मंडल की एक विशेषता और है कि इसमें ओजोन परत पाया जाता है। समताप मंडल में क्या पाया जाता है? समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत की लेयर पाई जाती है। ओजोन परत जो कि सूर्य से आने वाली, सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, सूर्य से जो किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें आती हैं, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक हैं, जो कैंसर, स्किन कैंसर का कारण बनती हैं, उसे आने से कौन रोकता है? उसे हम तक आने से, मनुष्य तक आने से, पृथ्वी तक आने से कौन रोकता है? ओजोन परत। कौन रोकता है? ओजोन परत। ओजोन परत भी कहाँ है? ओजोन परत भी समताप मंडल में है। ओजोन परत कहाँ है? ओजोन परत है समताप मंडल में। अब आते हैं, ये तो हो गई समताप मंडल की विशेषता। और इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछी जाती है कि ओजोन परत कौन से मंडल में है, तो आप आंसर देंगे समताप मंडल में, और इसमें मौसम संबंधी कोई भी घटना नहीं होती और इसमें ही वायुयान उड़ाया जाता है समताप मंडल में। अब आते हैं मध्य मंडल की तरफ। अब कहाँ आते हैं? मध्य मंडल की तरफ। मध्य मंडल यानी मेसोस्फीयर। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर है। 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक क्या है? मध्य मंडल है। 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक क्या है? मध्य मंडल है। यहाँ पर तापमान -100 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर तापमान -100 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब ये सबसे ठंडा मंडल है। यहाँ पर सबसे ठंडा मंडल माना जाता है। इससे सबसे कम तापमान यहाँ पर होता है। सबसे कम तापमान कहाँ होता है? सबसे कम तापमान मध्य मंडल में होता है, तो इसे सबसे ठंडा मंडल माना जाता है। यहाँ पर तापमान कितना होता है? -100 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान होता है। और उल्का संबंधी घटना भी कहाँ घटित होती है? उल्का संबंधी घटना भी मध्य मंडल में घटित होती है। उल्का संबंधी जितनी भी घटना कहाँ घटित होती है? वो मध्य मंडल में घटित होती है। अब आते हैं 4 नंबर का मंडल है आयन मंडल। अब आते हैं आयन मंडल यानी थर्मोस्फीयर की तरफ। थर्मोस्फीयर की ऊंचाई कितनी है? 640 किलोमीटर। 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक क्या है? आयन मंडल। 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक क्या है? आयन मंडल। इसी परत में आयनिक गुण पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है इस परत में? इस परत में आयनिक गुण पाए जाते हैं। यानी मतलब अगर आयनिक गुण मतलब पृथ्वी से अगर कोई तरंग छोड़ी जाती है, पृथ्वी से अगर कोई तरंग यहाँ छोड़ी जा रही है, तो यहाँ टकरा कर, ये यहाँ से टकरा कर अगर कोई तरंग यहाँ से आ रही है, मान लेते हैं पृथ्वी से यहाँ कोई तरंग आ रही है, तो इसे टकरा कर ये वापस पृथ्वी की तरफ ही चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? वापस टकरा कर यहाँ से पृथ्वी छोड़ी जाएगी, तो ये वापस पृथ्वी तक टकरा कर वापस आ जाती है। तो इसमें आयनिक गुण पाए जाते हैं आयन मंडल में। किसमें पाए जाते हैं? आयन मंडल में आयनिक गुण पाए जाते हैं। अब सबसे लास्ट है ब्रह्मंडल। ब्रह्मंडल यानी एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर 640 किलोमीटर से स्टार्ट होता है। एक्सोस्फीयर फिर कहाँ से स्टार्ट होता है? 640 किलोमीटर से स्टार्ट होता है। इसका एंड नहीं बताया गया है, मतलब ये इसका एंड तय नहीं है कि कहाँ तक है ब्रह्मंडल है, कितने किलोमीटर तक। तो इसके बारे में जान लेते हैं, इसकी क्या क्या विशेषता है। इसमें सबसे हल्की गैसें पाई जाती है। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें सबसे हल्की गैसें पाई जाती हैं। वो गैसें कौन कौन सी? हाइड्रोजन और हीलियम। वो है हाइड्रोजन और हीलियम। इसमें सबसे हल्की गैसें पाई जाती हैं। इस मंडल में सबसे हल्की गैसें पाई जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। जितने भी उपग्रह अभी छोड़े जा रहे हैं, मतलब जितने भी उपग्रह छोड़े जाते हैं पृथ्वी से, जितने भी उपग्रह छोड़े जाते हैं, वो सारे कहाँ छोड़े जाते हैं? कौन से मंडल में छोड़े जाते हैं? वो सारे उपग्रह छोड़े जाते हैं इसी मंडल में। वो सारे उपग्रह कहाँ छोड़े जाते हैं? वो सारे उपग्रह यहीं छोड़े जाते हैं। जितने भी संचार संबंधी उपग्रह कहाँ छोड़े जाते हैं? संचार संबंधी उपग्रह कहाँ छोड़े जाते हैं? वो छोड़े जाते हैं ब्रह्मंडल में। तो इन सारे मंडलों के बारे में हमने जान लिया है कि इन सारे मंडलों में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। इससे आप सारे मंडलों की विशेषताएं ध्यान रखेंगे।